हेलो फ्रेंड्स, हम ये तो देख चुके हैं कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या क्या करते हैं। फिर दो थ्योरम पढ़े हैं कि भाई किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, और एक ये प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन ये होता है हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे। तो हम इसका यूज करेंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। मैं किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करना चाहता हूं तो मैं किसका यूज करूंगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जो ऑपरेशन है मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। ओके सर, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं यहां पे आपको एक चीज बता रहा हूं, लेट x a and b are square matrix of same order के स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, एंड मुझे इनवर्स फाइंड करना है किसका, ए का इनवर्स फाइंड करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, तो अगर मैं यहां पे आपको पता है, अगर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करता हूं या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करता हूं, दो बातें आप पढ़ चुके हो। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में मैं इनवर्स कैसे फाइंड करूंगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में मैं इनवर्स कैसे फाइंड करूंगा। ओके, सपोज x इज इक्वल टू मैं a इंटू बी ले रहा हूं। ओके, अभी मैं इसका सारा आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लेते हो तो आपको ये x एंड a के करस्पॉन्डिंग में चेंज करते रहना पड़ेगा और b एज इट इज रखना पड़ेगा। अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की मदद से फाइंड करते हो तो आपको यहां पे x एंड b में चेंज करना पड़ेगा और a एज इट इज रहना पड़ेगा। ओके, कैसे सर। ओके, देखिए आपको एक चीज पता है कि भाई a इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है, ये बात आपको फिक्स होती है। ओके, चलिए यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करने वाला हूं। मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैं कैसे फाइंड करूंगा, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सबसे पहले ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, ठीक है। ए इज इक्वल टू आई है, आपको पता है ना। अगर मैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहा हूं तो मैं यहां पे जो ए की जगह है इस साइड का है, वहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके यहां पे मैं आई लाऊंगा। क्या लाऊंगा, आई लाऊंगा। मैंने आपको यहां पे दिखाया, अगर मैं रो ऑपरेशन कर रहा हूं तो मैं चेंज किस में करूंगा, ये इन दोनों में, बी को एज इट। यहां पे आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा। ओके, यहां पे मैं आई बनाऊंगा। नाउ सर, इसमें मैंने चेंज किया ए के अंदर, तो उसके करस्पॉन्डिंग में इस आई के अंदर भी चेंज होगा कोई ना कोई। हाँ, तो यहां पे अब कुछ नई बात बन के आएगी सामने। यहां पे कोई एक नया मैट्रिक्स होगा इनटू ए। उस मैट्रिक्स को मैं अभी बी बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, बी। ओके, तो अब आप चीज जानते हो, अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स करूंगा, मैं ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इंटू ए इनवर्स। आपको ये पता है ये क्या हो जाता है, आई, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, बी। ओके, इन शॉर्ट आपको ये मैंने क्या प्रूफ करके दिया कि आप अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको ये ए इज इक्वल टू आई करना है। ओके, एंड उसके अंदर ये जो लेफ्ट हैंड साइड का ए है उसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूंगा। फिर राइट हैंड में मुझे किस में चेंज करना है, राइट हैंड में मुझे यहां भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है उसके अंदर चेंज करते जाना है। ओके सर, ये चेंज क्या होगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड के ए के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का जो भी रो ऑपरेशन करूंगा उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे जो चेंज होगा वही चेंज यहां पे आई के अंदर करना है।
ओके, ये ए को मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूं, रो ऑपरेशन कर रहा हूं। ओके, तो इस आई के अंदर जो भी चेंज होगा यहां पे मैं लास्ट में एक मैट्रिक्स के रूप में लिखूंगा, वही मैट्रिक्स मेरा क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा फ्रेंड्स। ओके, नाउ अगर मैं बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन करता हूं, क्या करता हूं, कॉलम ऑपरेशन, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इक्वेशन तो यही लिखूंगा, ए इज इक्वल टू आई, ए आई लिखूंगा। ओके, चलिए, तो ए इज इक्वल टू, ये भी ए ही ए आई दोनों सेम ही होगा, लेकिन यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करते हो, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करते हो तो आपको क्या करना है, ये ए में एंड ओके, अगर मुझे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की मदद से इनवर्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, तो मैं यहां पे मैंने जैसे आपको बताया है ये x इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, तो इसके रिलेटेड मैं इन दोनों के अंदर चेंज करूंगा, लेफ्ट हैंड का a एंड राइट हैंड में मैं i, ऐसे मैं लिख के चेंज करता जाऊंगा तो इसमें कुछ चेंज होगा क्योंकि मुझे यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, i बनाना है, क्या बनाना है, i। ओके, यहां पे जैसे मैं यहां पे कॉलम ऑपरेशन करता जाऊंगा तो यहां पे i बन के i के अंदर कुछ और मैट्रिक्स बनेगा और ये a तो एज इट इज, तो यहां पे बन गया i, यहां पे कोई एक मैट्रिक्स को मैं b बोल देता हूं। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स करो। यहां पे मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि लास्ट में ए था तो पीछे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। यहां पे मैंने प्री मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आगे ए है तो यहां पे क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए बी, तो ये क्या बन जाएगा, आई बनेगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, बी मिल गया फ्रेंड्स। ओके, नाउ अब आप या तो रो ऑपरेशन की मदद से, एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से इनवर्स फाइंड कर सकते हो, या तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से क्या फाइंड कर सकते हो, इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ओके, तो हम इस एक्सरसाइज नंबर 3.4 में मेजोरिटी सम किसकी मदद से करेंगे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से। ओके, नाउ अब मैं आपको बताता हूं, अगर 2x2 का मैट्रिक्स मुझे दिया है और इनवर्स फाइंड करना है तो कैसे करूंगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि 2x2 का मैट्रिक्स क्या होता है, A11 A12 A21 A22। ओके, अगर मैं ये डेटा को यहां पे रखूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, A, यहां पे क्या आ जाएगा, I, और यहां पे तो A का। ओके, नाउ मुझे इस एलिमेंट को, ये जो मैट्रिक्स दिए उसके एलिमेंट को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं। स्टेप्स क्या होंगे, 2x2 को मेक A11 इज इक्वल टू 1, यहां पे कोई भी एलिमेंट दिया, सपोज 5 दिया हो, सपोज 10 दिया हो, कोई भी एलिमेंट दिया हो, A11 की जगह पे मैं क्या करूंगा, पहले 1 बनाऊंगा। अगर 5 दिया है तो डिवाइडेड बाय 5 करके 1 बनाऊंगा। अगर -2 दिया है तो डिवाइडेड बाय -2 करके 1 बनाऊंगा। अगर -1 दिया है तो मल्टीप्लाइड बाय -1 करके +1 बनाऊंगा। अगर 0 दिया है तो किसी और रो को 1 बना के ऊपर ऐड करूंगा फ्रेंड्स। ओके, नाउ इसके बाद मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा, मुझे पहले मैं पहली कॉलम को पकड़ रहा हूं, तो पहले ये एलिमेंट 1 बनने के बाद A21 क्या बनाना है फ्रेंड्स, 0 बनाना है। मेक ये स्टेप सेकंड, A21 को 0 बनाओ। फिर मेरा काम क्या होगा, यहां पे आना है, मेक A22 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। ओके, फिर मेरा काम क्या है, ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स आपको दिया है और बोला है इनवर्स फाइंड करो, तो मैं इसी स्टेप को फॉलो करूंगा। सबसे पहले ये पहली कॉलम के इस एलिमेंट को 1 बना के इसको 0 बनाना है। दूसरी कॉलम में इस एलिमेंट को 1 बना के ऊपर वाले को 0 बनाना है। हम सम करेंगे तब मैं इसी स्टेप्स को फॉलो करूंगा फ्रेंड्स। ओके, नाउ अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स दिया है, कौन सा मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, और बोला है इनवर्स फाइंड करो, तो आपको पता है 3x3 मैट्रिक्स के अंदर A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32, A33, ये कुछ स्टेप्स, ये कुछ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ओके, मुझे एक चीज कंफर्म मालूम है कि भाई मुझे इस मैट्रिक्स में आई बनाना है। क्या बनाना है? इसको मुझे आई बनाना है। तो आई कैसे बनाऊं, उसके भी कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले मैं A11 को क्या बना दूंगा, 1। इस एलिमेंट को क्या बना दूंगा, 1 बनाऊंगा। उसके बाद बाकी के जो दो एलिमेंट है उन दोनों को मैं 0 बनाऊं। ये आपकी मर्जी, या पहले इसको बनाओ या इसको बनाओ, बाकी दोनों को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 0। ओके, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आप A22 को 1 बनाओगे। कई बार हम इसको पहले 0 बनाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक ही मेथड को फॉलो करूंगा कि A22 को हमने 1 बना दिया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, A12 एंड A32 को हम क्या बनाएंगे, 0। दोनों को, पहले किसी को भी बनाओ, आपकी मर्जी। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब कौन बचा, A33 को मैं क्या बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा। उसके बाद A23 और A13 को मैं क्या बना दूंगा, 0 बनाऊंगा। दोनों में से किसी को भी आप पहले बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ओके, अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो अब मेरा जो मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ऐसा। ओके, नाउ आगे आपको रूल पता है कि अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो यहाँ पे जो सामने चेंज हुआ होगा वही मेरा क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 3x3 के मैट्रिक्स में आपको ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।